आप सभी को यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में जय मसीह की प्रियो। आज का पवित्र वचन है गलातियों 3 अध्याय में लिखा है, आत्मा का वरदान विश्वास द्वारा। अरे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से अचंभा करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुँचोगे? क्या तुमने इतने कष्ट व्यर्थ ही उठाए? क्या वे सचमुच व्यर्थ थे? जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के काम किए अथवा इसलिए कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया? इसी प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह समझ लो कि विश्वास करने वाले ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया। समस्त जातियां तुझ में आशीष पाएंगे। इसलिए जो विश्वास करते हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। परंतु जो लोग व्यवस्था के कामों पर निर्भर हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वह शापित है। इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु विश्वास से व्यवस्था का कोई संबंध नहीं। इसके विपरीत जो उसकी बातों का पालन करेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुका कर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में गैर यहूदियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने समझे जाने में हम सभी को आशीष दे। आमीन।